समाजवादी से टिकट लिया है। आज उनका आरोप है आप पर कि आप मोहल्ले के नहीं हो, मोहल्ले का बेटा यहाँ से नगर सेवक बनना चाहिए। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? जब एमपी का इलेक्शन था उस वक्त सारा मोहल्ला इंडिया अलायंस के साथ था, और ये जो मोहल्ला मोहल्ला कर रहे हैं कि मोहल्ले का मुझे साथ चाहिए, मुझे मेरे मोहल्ले का साथ चाहिए, ये मोहल्ले के खिलाफ खड़े थे। उसके बाद एमएलए का इलेक्शन आया जिसमें जामशूदकर साहब जीत कर आए एमएलए। उस वक्त सारा मोहल्ला इंडिया अलायंस के साथ खड़ा था, लेकिन कुछ लोग ये जो मोहल्ले का साथ आज मांग रहे हैं, ये लोग इंडिया अलायंस को हराने के लिए और पूरे मोहल्ले के खिलाफ अलग खड़े थे। तो मुझे कॉर्पोरेशन की सारी जानकारी है। मैं सिर्फ काउंसलर नहीं था तो मैं हाउस में एंट्री नहीं की मैंने, बाकी मैंने सारे काम काउंसलर के किए हुए हैं। मैं सारे डिपार्टमेंट से वाकिफ हूँ, मैं सारे काम करवा सकता हूँ। तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप काम करवाने वालों का साथ दीजिए। मोहल्लावाद ये वो वगैरह वगैरह इमोशनल तरीके से वोट नहीं मांगना चाहिए। कॉर्पोरेशन में अगर आपको वोट मांगना है तो काम की बुनियाद पर वोट मांगे। वकार भाई की बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने शमीम अंसारी साहब की टिकट काटी है। जी, भुवंडी में समाजवादी का बड़े से बड़ा प्रोग्राम किया है। 9 साल आप लोगों ने यहाँ पर देखा मैंने कितने बड़े बड़े प्रोग्राम समाजवादी के किए। 9 साल झंडा हम लोग लेकर चले समाजवादी पार्टी का यहाँ पर। अरे हमने तो हमारे ऊपर टिकट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इन लोगों ने तो हमारा हक मारा है। ये बताइए, इन्होंने तो कभी पार्टी भी ज्वाइन नहीं की। ये हमारी मुखालिफत में हमेशा खड़े रहे, ये हमेशा हमको समाजवादी पार्टी को बुरा भला कहते रहे, और आखिर में इनको टिकट मिल गई। तो अभी छोड़िए, अब ये भी होगा कि मैं रट के बैठा हूं। मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ओपोनेंट को ये डिबेट का चैलेंज देता हूं कि वो मेरे साथ डिबेट में बैठे और आप हम लोगों का एग्जाम लो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। ऐसा कहना है कि देखिए सर, काम के मामले की अगर बात करोगे ना तो उनकी तकरीरों में और उनके वोट मांगने के तरीकों में काम की बात होगी। उनके टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। आज हमारे साथ हॉट सीट से वार्ड नंबर 211 जो कि किंग मेकर के खास रईस शेख के पीए, जो कि कह सकते हैं हम कि जहाँ रईस शेख नहीं है वहाँ वकार खान है, जहाँ वकार खान है वहाँ रईस शेख नहीं, दोनों एक ही है, जिनका प्रेजेंस वही काफी होता है। तो हमारे साथ आज मौजूद है वकार भाई, कांग्रेस के 211 के कैंडिडेट है। वकार भाई, बहुत स्वागत है हमारे इंटरव्यू में आपका। ये अभी हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं वकार भाई। जैसे कि अपोजिशन, जो कि समाजवादी पार्टी की अपोजिशन है, पार्टी बदली करके समाजवादी से टिकट लिया है। आज उनका आरोप है आप पर कि आप मोहल्ले के नहीं हो, मोहल्ले का बेटा यहाँ से नगर सेवक बनना चाहिए। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो बातें चल रही है, ये जो मदनपुरा नागपाड़ा में के मोहल्ला मुकामी, ये कुछ ही लोग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मेरे साथ जो भीड़ चल रही है, आप देखेंगे जो मेरे साथ फॉर्म भरने के लिए जो भीड़ गई, आपने इंटरव्यू भी लिया, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा मोहल्ला तो मेरे साथ है। आप मेरे मीटिंग्स में, मेरी रैली में आप उन चेहरों को देखिए जो अपने आप में एक अंजुमन है। ऐसे लोग मेरे साथ चल रहे हैं, वो है मोहल्ला। और ये जो मोहल्ले की राजनीति करते हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब एमपी का इलेक्शन था उस वक्त सारा मोहल्ला इंडिया अलायंस के साथ था, और ये जो मोहल्ला मोहल्ला कर रहे हैं कि मोहल्ले का मुझे साथ चाहिए, मुझे मेरे मोहल्ले का साथ चाहिए, ये मोहल्ले के खिलाफ खड़े थे। उसके बाद एमएलए का इलेक्शन आया जिसमें जामशूदकर साहब जीत कर आए एमएलए। उस वक्त सारा मोहल्ला इंडिया अलायंस के साथ खड़ा था, लेकिन कुछ लोग ये जो मोहल्ले का साथ आज मांग रहे हैं, ये लोग इंडिया अलायंस को हराने के लिए और पूरे मोहल्ले के खिलाफ अलग खड़े थे। ये बात जग जाहिर है, सभी को पता है, पूरे मदनपुरा को पता है। उस वक्त इनको क्यों नहीं मोहल्ला याद आया, क्यों मोहल्ले के खिलाफ खड़े हुए थे? आज मोहल्ले का साथ मांग रहे हैं, मोहल्ले की मदद मांग रहे हैं। उस वक्त मोहल्ले के खिलाफ यही लोग खड़े थे। और देखिए, ये कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होता है ना, ये कोई आइडियोलॉजी का इलेक्शन नहीं है कि हमको ये करना है, हमको ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो होता है ये सिविक इश्यूज पे होता है। ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, बेसिक जो लोगों के काम होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक, कॉर्पोरेशन चाहे कोई भी काम हो, कॉर्पोरेशन के काम कराने वाला, कॉर्पोरेशन से काम करवाने वाला, कॉर्पोरेशन में अपनी बात मनवाने वाला, ऐसा नगर सेवक चुनना चाहिए आवाम को। मेरी आवाम से गुजारिश है कि ऐसे नगर सेवक का चयन करें जिनको बीएमसी की सारी जानकारी है, जिनको मुकादम से लेकर जेओ से लेकर जेई, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर, डीएमसी, असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद फिर असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद चीफ इंजीनियर, कमिश्नर तक की जानकारी हो। मैं एक वाहिद ऐसा पीए हूँ, मैं ये पूरे 227 नगर सेवक की बात कर रहा हूँ, मैं वाहिद ऐसा पीए हूँ जो मुकादम के साथ साथ घुमा है, और कमिश्नर के कैबिन में भी मैं अकेला गया हूँ और उससे अपना काम करवा के आया हूँ। तो मुझे कॉर्पोरेशन की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जानकारी है
कि ये कहना गलत नहीं होगा कि रईस भाई के साथ, रईस शेख जो नाम है उनके साथ अगर कोई 3 साल काम कर ले तो अपने आप में वो काउंसलर हो जाता है। मैंने 15 साल निकाला है, मैं 5 टाइम काउंसलर हूँ। काउंसलर 10 साल काउंसलर Yes, का yes. एक्सपीरियंस है और 5 साल एमएलए का। एमएलए का एक्सपीरियंस है, तो मुझे कॉर्पोरेशन की सारी जानकारी है। मैं सिर्फ काउंसलर नहीं था तो मैं हाउस में एंट्री नहीं की मैंने, बाकी मैंने सारे काम काउंसलर के किए हुए हैं। मैं सारे डिपार्टमेंट से वाकिफ हूँ, मैं सारे काम करवा सकता हूँ। तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप काम करवाने वालों का साथ दीजिए। मोहल्लावाद, ये वो वगैरह वगैरह इमोशनल तरीके से वोट नहीं मांगना चाहिए। कॉर्पोरेशन में अगर आपको वोट मांगना है तो काम की बुनियाद पर वोट मांगे। हमने 5 साल काम किया है 15 से 20 मदनपुरा। साल उन्होंने भी राज किया है मदनपुरा में। जी बिल्कुल, 3 साल कॉर्पोरेटर, 3 साल कॉर्पोरेटर और 1 साल एमएलए। आवाम को उनसे ये पूछना चाहिए, आवाम ने, मोहल्ले वालों ने मुकामी लोगों को 20 साल दिया। वो 20 साल में उनके आप 20 काम गिना के दिखाइए। उनको बोलो कि वो 20 साल में अपने 20 काम, ऐसे काम जो हाँ ऐसा लगे कि ये कोई काम किया हुआ, 20 काम गिना के दिखाइए। और मैं रईस शेख के और मेरे 5 साल के काम आपको गिना के बताऊंगा। मैं ऐसे 20 काम आपको गिना के बताऊंगा जो बुनियादी काम होंगे। जैसे उमर रजब स्कूल है, आज 1200 बच्चे मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। हकीम अजमल खान डिस्पेंसरी है, उसमें एलोपैथिक दवाएं, यूनानी दवाएं, उसमें मेडिकल चेकअप है, उसमें ब्लड टेस्ट फ्री है, ऊपर डायलिसिस सेंटर है, 16 रुपए में डायलिसिस होता है। वो 16 रुपए भी हम लोगों ने फ्री करके रखा हुआ है। सारा मेडिकल ट्रस्ट उसको चलाता है। नागपाड़ा जंक्शन देखिए, 25 मीटर लंबा फ्लैग लगा हुआ है। आज मदनपुरा नागपाड़ा की शान है वो। फिर उसके नीचे मौलाना आजाद का म्यूरल बना हुआ है। हमारी तहजीब को जिंदा किया है रईस शेख साहब ने। ये मौलाना आजाद रोड है, जहां पर वो एंड होता है, वहां पर कोई मौलाना आजाद का कुछ भी नहीं बना हुआ था। वहां पे म्यूरल बनाया। मिर्जा गालिब मार्ग है, कितने लोगों को पता है वो मिर्जा गालिब मार्ग है? उसको क्लियर रोड लोग बोलते हैं। मिर्जा गालिब मार्ग, मिर्जा गालिब के नाम को जिंदा करने के लिए पीटी माने गार्डन पे रईस शेख साहब ने मिर्जा गालिब का म्यूरल बनाया, हमारी तहजीब को जिंदा किया। पीटी माने गार्डन देख लीजिए, 200 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है, उसमें कोई घुस सकता था? कोई नहीं जा सकता। आज वो पीटी माने गार्डन जाके देखिए, अरब मस्जिद के सामने से पूरे स्लम को शिफ्ट किया गया, उनको घर दिया गया, पूरा मॉडर्न रोड क्लीन किया गया। ये आप सीसी रोड देख रहे हैं। मतलब मैं क्या क्या काम आपको गिनाऊं? ये 5 साल में मैं आपको 20 काम ऐसे बुनियादी गिना सकता हूं जिसको लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और उनके 20 साल में आप 5 काम गिना के बताने बोलिए। तो मुकामी, सुनिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। मुकामी मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आवाम को चाहिए कि अपनी आंखें खोलें। ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, काम की बुनियाद पर वोट दें। तो दूसरा सवाल ये है, वकार भाई की बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने शमीम अंसारी साहब की टिकट काट ली। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है, ये एक नेशनल पार्टी है। उसने अगर किसी दबाव में मुझे टिकट दिया या ऐसा कुछ दबाव है तो ये बिल्कुल गलत बात है। उनका भी एक सर्वे होता है। देखिए, सारी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनका भी एक सर्वे होता है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, कौन सा कैंडिडेट नहीं जीत सकता। उन्होंने भी मेरे लिए एक सर्वे किया होगा और कॉमन सर्वे भी एक हुआ था, जिस सर्वे में मेरा ग्राफ ऊपर आया, उस बुनियाद पर मुझे टिकट मिला। और ये जो लोग मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, टिकट चोर वगैरह वगैरह, 6 साल हम लोगों ने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 6 साल मैंने गोवंडी में समाजवादी का बड़े से बड़ा प्रोग्राम किया है। 9 साल आप लोगों ने यहाँ पर देखा मैंने कितने बड़े बड़े प्रोग्राम समाजवादी के किए। 9 साल झंडा हम लोग लेकर चले समाजवादी पार्टी का यहाँ पर। अरे हमने तो हमारे पर तो टिकट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इन लोगों ने तो हमारा हक मारा है। ये बताइए, इन्होंने तो कभी पार्टी भी ज्वाइन नहीं की। ये हमारी मुखालिफत में हमेशा खड़े रहे, ये हमेशा हमको समाजवादी पार्टी को बुरा भला कहते रहे और आखिर में इनको टिकट मिल गई। हमने तो हमारे ऊपर टिकट चोरी का इल्जाम लगा रहे। मैं इनको इल्जाम लगा तो इन्होंने हमारा हक मारा है। इन्होंने रईस शेख का हक मारा है। ये तो हमारा हक मार के टिकट लेकर आए। तो हमारा हक था ना समाजवादी पार्टी की टिकट पर। किसका हक था आप बताइए? समाजवादी के ग्राफ को, समाजवादी को 2012 में नोमान अंसारी साहब को मदनपुरा से 900 वोट मिलता है। 2017 में रईस शेख साहब को 9000 वोट मिलता है। और उसके बाद इनके काम को देखते हुए इलाकाई लोग बोलते हैं कि अब अगर रईस शेख या उसका कोई कैंडिडेट लड़ता है तो 15,000 से कम वोट नहीं मिलेगा। मतलब समाजवादी के ग्राफ को हम इतनी ऊपर लेकर गए और हमको टिकट नहीं दिया गया। टिकट किसके लिए मांगी गई थी? एक सेकंड, टिकट किसके लिए मांगी गई थी? रईस भाई ने अपने सगे भाई के लिए टिकट मांगी। अपने सगे भाई के लिए। सगा भाई बाप की तरह होता है। पार्टी सुप्रीमो ने उनके सगे भाई को टिकट नहीं दिया। 2 बार के एमएलए, 2 बार के कॉर्पोरेटर। उन्होंने गोवंडी में समाजवादी पार्टी का नाम इतना ऊपर किया। उन्होंने यहाँ मदनपुरा नागपाड़ा में पार्टी को इतना बढ़ाया, भिवंडी में पार्टी को इतना बढ़ाया। उनके सगे भाई को टिकट नहीं देते तो हक हमारा मारा गया कि नहीं मारा गया? आप बताइए। हमको टिकट चोर किस बुनियाद पे बोला जा रहा है? तो तीसरा सवाल ये है, वकार भाई, कल एक वीडियो वायरल हुई थी, हमने भी डाला था,
रईस के वकार की ललकार, यहाँ पर वीडियो में आप पूरे मोहल्ले की बिल्डिंग के गलियों की चौल के नाम गिना दिए 1 मिनट के अंदर। क्या आप रट्टा मार के आए थे या वाकई में आपको याद है? सर वो इधर दिमाग में है, और वहाँ के उस बिल्डिंगों के जितने लोग, जितने जिम्मेदार रहने वाले हैं ना, वो यहाँ पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ स्ट्रीट के नाम नहीं, बिल्डिंगों के नाम नहीं, उसमें रहने वालों के नाम, यहाँ पर कितनी एनजीओज है उनके नाम, उनके जितने प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम, और यहाँ पर जितने मदारिस, यहाँ पर जितने मदारिस हैं, जितनी मस्जिदें हैं, मैं आपको एक लाइन से मस्जिदों के नाम गिना सकता हूँ, मैं एक लाइन से मदारिस के नाम गिना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको अभी छोड़िए, अभी अब ये भी होगा कि मैं रट के बैठा हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ओपोनेंट को ये डिबेट का चैलेंज देता हूँ कि वो मेरे साथ डिबेट में बैठे और आप हम लोगों का एग्जाम लो। आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। उनका ऐसा कहना है कि काम के हाथ में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता काम के मामले में। देखिए सर, काम के मामले की अगर बात करोगे ना, तो उनकी तकरीरों में और उनके वोट मांगने के तरीकों में काम की बात होगी। उनके वोट मांगने के तरीके में काम की बात नहीं है। मैं जब भी किसी से वोट मांगता हूं या कहीं तकरीर करता हूं ना, तो मैं काम के बुनियाद पे वोट मांगता हूं। मैं रो के गिड़गिड़ा के मैं मोहल्ले का हूं, मैं ये बात कभी नहीं करता, क्योंकि ये बात गलत है। ये आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो, या आप लोगों के उसके साथ खेल रहे हो कि नहीं यार ये मोहल्ले का, ये गलत बात है। लोगों के जज्बात के साथ मत खेलो। आप लोगों को काम की राजनीति, ये कॉर्पोरेशन, मैंने जैसे पहले बताया, कॉर्पोरेशन काम की बुनियाद पे चलता है। आप अपना काम बताइए। एक सवाल और बताइए। एक सवाल और है, रईस भाई किसके साथ है? समाजवादी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? देखिए, इसके पहले भी ना कई न्यूज चैनल ने मेरे से ये सवाल किया, ये क्लियर करो आप। ये सवाल किया तो मैंने सबको ये जवाब दिया कि रईस शेख यहाँ माथे पे लिखा हुआ वकार की। वकार आपके माथे पे लिखा है। रईस शेख के दिल में कौन है? समाजवादी है या कांग्रेस है या वकार है? रईस भाई 2 बार मदनपुरा में आ चुके हैं और इंशाल्लाह तीसरी बार भी आएंगे और चौथी बार भी आएंगे, और वो ये बताएंगे कि रईस का वकार कौन है। क्योंकि रईस भाई 2 बार आपके साथ दिख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे। देखिए, वो कैंपेनिंग भी करेंगे मेरे लिए और वो पूरी ताकत लगाएंगे मेरे लिए इंशाल्लाह ताला कि वकार जीत जाए। देखिए, वो वकार जीत जाए उनका ये मकसद नहीं है। उनका मकसद ये है कि मेरे जितने भी किए हुए काम हैं मदनपुरा और नागपाड़ा में, वो काम अगर कोई संभाल सकता है तो मेरा बड़ा भाई सलीम, अगर वो नहीं हुआ तो मेरा छोटा भाई वकार। क्योंकि जो इंसान अपने हाथ से कोई चीज बनाता है ना, उसको जितनी कदर होती है ना, दूसरे को उतनी कदर नहीं होती है। आज उमर जब स्कूल चल रही है, उमर जब स्कूल जो चल रही है ना, वो कॉर्पोरेशन की स्कूल है। 1-2 मिनट लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो उमर जब स्कूल कॉर्पोरेशन की जो चल रही है, वो कॉर्पोरेशन में नगर सेवक का एक अहम रोल होता है। उमर जब स्कूल इंग्लिश मीडियम चल रही है, रईस भाई की एनजीओ से चल रही है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काउंसलर आ जाए जो वहां पर उमर जी स्कूल चलाने में, रन करने में डिस्टर्ब करे। ये क्लासरूम यहाँ क्यों है, वो वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी चीजें जो बनाई हुई हैं वो एज इट इज मेंटेन रहे और उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। और हमारे मैनिफेस्टो में ये भी है कि उमर जब स्कूल इंशाल्लाह ताला हम लोग CBSE बनाकर रहेंगे। एक सवाल और है जी, ऐसा लग रहा है जो आपका अपोनेंट है वो तो बेचारा एक मोहरा है, उसको चलाया जा रहा है किसी और द्वारा, बिजनेस के लिए चलाया जा रहा है। क्या बात? बहुत समझदार हो आप तो माशाल्लाह। देखिए कैसा है, बात सही है। देखिए कैसा है, ये सारे लोगों को पता है, जो भी चला रहा है उनको ये पता है कि वकार जो है वो हाथ में नहीं आने वाला है गलत काम के लिए। वकार आवाम की खिदमत करेगा, आवाम के मशवरे से चलेगा। और मैं अपनी हर स्पीच में कहता हूँ, ये जितने भी जिम्मेदार मेरे साथ जो चेहरे दिखते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला उनके मशवरे से ही मैं आगे बढ़ूंगा, उनके मशवरे से ही मदनपुरा की मैं तरक्याती कामों में हिस्सा लूंगा। और कोई ऐसा काम जो इलाके के लिए गलत होगा, इलाके के लिए बुरा होगा, चाहे वो पार्किंग का मसला हो या कोई भी और मसला हो, मैं उसमें कभी नहीं साथ दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं इलाके के जितने जिम्मेदार हैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा और उनके ही मशवरे से चलूंगा, और कोई बड़ी ताकत मुझे नहीं चला सकती इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, वकार भाई से जो लोगों का कुछ लोगों के सवाल थे, अपोजिशन जो सवाल उठा रही थी, हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से सुलझे दिमाग से उन्होंने उनका जवाब दिया है। एक अपोजिशन को इन्होंने चैलेंज किया है डिबेट के लिए, तो हम बात कहना चाहते हैं अपोजिशन से अगर तैयार है हम भी बैठेंगे, वकार भाई भी बैठेंगे, एक डिबेट हो जाए काम के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी काम के नाम पर और मुकामी के नाम पर, मुकामी के नाम, दोनों चीजें। तो ये जवाब चाहती है जनता और हम भी चाहते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑफिशियल।